हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए आज हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वसुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेन। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, हाफ ईयरली आया है, तो हमें क्या निकालना है, हाफ ईयरली निकालना है। और हमारा प्रिंसिपल क्या है, तो सीधा हम लिख लेते हैं पहले प्रिंसिपल है हमारा 60,000 रुपीज। ठीक है, आगे देखो अब हमसे क्या बोला है, हमें आगे दिया गया है रेट। अब रेट कितनी दी गई है हमें, 12%। निकालना कैसे है, हाफ ईयरली निकालना है। ठीक है, अब देखो इसी में दो क्वेश्चन है, ए एंड बी। तो देखो ए में क्या बोला गया है, यहाँ है फर्स्ट आफ्टर 6 मंथ्स। तो देखो टाइम कितना हो गया हमारे पास, हमारे पास टाइम हो गया 6 मंथ्स। तो देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक चीज बताई थी कि अगर हाफ ईयरली आपसे पूछा जाए तो आपकी रेट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, और टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अगर आप इस रेट का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6%। और देखो 6 × 2 कितने हो जाएंगे, 12 मंथ्स। और 12 मंथ्स को अगर मैं ईयर में लेती हूँ तो क्या आएगा, 1 ईयर आएगा ना। तो देखो टाइम कितना हो गया मेरा, 1 ईयर। अब हम निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे इसका ए अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला बताया था P1 + R/100 और T। अब देखो P क्या है हमारे पास, 60,000 है, मल्टीप्लाई 1 + R क्या आई थी मेरे पास, 6/100 और टाइम कितना है 1, तो ये आ गया 1। देखो 60,000 1 प्लस कैंसिल कर ले, 2 3 जा 6 और ये कितना आ जाएगा 50, तो ये आ गया 3/50, ये 1। तो 60,000 मल्टीप्लाई 1 टाइम ओपन होगा तो बाहर सीधा ओपन कर लूँगा इसको, तो 50 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 + 3, तो ये आ गया 60,000 मल्टीप्लाई 53/50, ये आएगा। देखो अब देखो 1 0 से 1 0 चली गई आपकी, 5 को कैंसिल करो, 5 1 जा 5 और 6 में से 5 गए 1, तो 5 2 जा 10 और ये 2 zeros, तो आपका आ गया ये अपर 0 0 मल्टीप्लाई 53 करेंगे, करो 0 0 3 2 जा 6 3 1 जा 3 0 0 5 2 जा 10 कैरी में 1 5 1 जा 5 1 6, तो ये हमारा आ गया 0 0 6 3 6। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का अमाउंट निकल के आया है 63,600 रुपीज। तो ये तो हमारे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। लिख लीजिए आप इसको एक बार। अब देखिए आपका 6 क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का भी अभी तो बी बाकी है ना इसका। तो देखो सेकंड वाला करेंगे हम इसका, रेट कितनी चलेगी, दोनों में देखो, दोनों में हाफ ईयरली बोला है ना, दोनों में हाफ ईयरली बोला है, तो रेट तो हमारी क्या होगी, हाफ ही होगी, और रेट हमें कितनी दी हुई है, 12% दी हुई है, तो रेट तो 6% ही रहेगी। अब देखो सेकंड में टाइम चेंज कर दिया, सेकंड में क्या बोला है, आफ्टर 1 ईयर, यही बोला है ना। अब देखो टाइम क्या होगा, डबल होगा हाफ ईयरली में, तो कितनी ईयर्स हो जाएंगे, 2 ईयर्स हो जाएंगे ये। 2 ईयर्स में निकालो, तो अमाउंट निकालेंगे हम P1 + R/100 और ये हो गया T। तो P कितना हो गया, 60,000, 1 + R कितनी है 6/100 और टाइम कितना चल रहा है 2, तो 60,000 कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 और ये 50, तो कितना हो गया 50 आ जाएगा आपका एलसीएम। तो 50 + 3 और बाहर कितना चल रहा है 2, तो 60,000 मल्टीप्लाई 53/50 मल्टीप्लाई 53/50, ये आएगा 2 zeros से 2 zeros चली जाएगी, 5 से इसको कैंसिल करो, तो ये हो गया आपके 5 1 जा 5 और 6 में से 5 गए 1, 5 2 जा 10 और ये 0, ये वापस 5 से होगा, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गए 2, तो 5 4 जा 20, तो 24 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 53, ये हमारे पास अभी बचा है। इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लें या चलो यही कर लेते हैं, तो पहले इन दोनों को कर लूँगा। ठीक है, तो देखो 3 4 जा 12 कैरी में रहा, 3 4 जा 12 कैरी में रहा 1, 3 2 जा 6 और 1 7, आगे 5 4 जा 20 कैरी में रहा 2, 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये आ गया
72 मल्टीप्लाई 53 करो। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कैरी में रहा 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10, कैरी में रहा 1, 5 7 जा 35 और 1 36, कैरी में है 3 और 5 2 जा 10 और 3 13, कैरी में रहा 1, 5 1 जा 5 1 6। तो ये आ जाएगा आपका 6 1 8 और 6 4 14, कैरी में रहा 1 3 3 6 1 7 और ये 16। तो ये आ गया आपका सेकंड का अमाउंट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नोट कर लीजिए एक बार इसको। अब देखिए आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, आरिफ took a loan of 80,000 rupees from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 years if the interest is। अब देखिए एक कोई लड़का है आरिफ, उसका देखो प्रिंसिपल कितना है, उसने कितना लोन लिया है। तो आपका ये सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल आपको दिया गया है 80,000। देखो आपको जो भी गिवन है पहले हम उसको लिख लेंगे 80,000 रुपीज। इसके बाद देखो आपको रेट क्या दी हुई है, तो रेट दी गई है आपको 10%। उसके बाद में आपको दिया गया है टाइम कितना दिया है 1.5 ईयर्स। ठीक है। अब देखो इसमें भी ए एंड बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो ऐसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था जो 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर ऐसे आपको कोई टाइम देता है तो इसका देखो जो कंप्लीट है ना 1 ईयर है तो इसका तो निकालते हैं हम सीआई, और जो हाफ ईयर है तो वो हाफ ईयर इसका जो अमाउंट निकलेगा उस पर उसका क्या निकालेंगे एसआई निकालेंगे। तो निकाले हम। तो देखो मैं अभी 1 ईयर का सीआई निकाल रही हूँ। तो अमाउंट चाहिए मुझे, तो P1 प्लस R/100 ये हो गया आपका टाइम। तो P कितना है मेरे पास 80,000, 1 प्लस R कितनी है 10/100 और टाइम कितना हो गया 1 ईयर। तो देखो 80,000 1 प्लस 10 10 100 तो 1/10 हो जाएगा 1। तो 80,000 10 एलसीएम आ गया तो 10 प्लस 1 1। तो 80,000 मल्टीप्लाई 11/10 यही होगा। देखो है ना 1 0 से 1 0 चली गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं 3 zeros, ये 3 zeros आ गई आपकी 11 8 जा 88। तो देखो ये आपका आ गया अमाउंट किसका कंपाउंडेड एनुअल का। अब जो ये अमाउंट आया है उसी में हम क्या निकालेंगे हाफ ईयर का एसआई निकालेंगे। तो एसआई क्या बताया था देखो उधर PRT/100। अब पी क्या है मेरे पास, पी आ गया मेरे पास 88,000। आर क्या है मेरे पास, तो आर चल रही है हमारी 10 और टी क्या चल रहा है 1/2 और अपॉन में क्या था 100। तो ये 100 यहीं आएगा। तो देखो 2 0 से 2 0 चली गई, 2 5 जा 10 या फिर इसको कर लो आप कैंसिल है ना, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और ये 0। तो कितना बचा, तो 4 4 और ये 1 2 zeros 1 2। तो देखो ये तो निकला है एसआई और ये निकला है आपका इसका सीआई का अमाउंट। अब पहले मैं इससे सीआई निकालूं तो सीआई के लिए क्या चाहिए, यहाँ निकाल दूं क्या। देखो सीआई के लिए क्या चाहिए ए माइनस पी यानी अमाउंट माइनस प्राइस, और अमाउंट क्या निकला था 88,000 माइनस प्राइस क्या है हमारे पास 80,000। तो कितना आ जाएगा देखो 8,000 आ जाएगा। देखो सीआई तो आ गया हमारा 8,000। अब इसमें इसको भी तो प्लस करूंगी तभी तो टोटल सीआई आएगा। देखो टोटल सीआई आया मेरा, टोटल सीआई, तो टोटल सीआई आएगा 8,000 प्लस 4400। तो देखो 0 0 ये आ गया 4 और 8 और 4 12, यानी कि इतना क्या आया टोटल सीआई आया। लेकिन देखो इसने टोटल सीआई नहीं पूछा हमसे पूछा है अमाउंट, यानी कि वो लास्ट में कितना अमाउंट देगा। अब देखो इतना सीआई लग रहा है और ये प्रिंसिपल था, तो देखो सीआई इक्वल टू क्या आ जाएगा टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या आएगा सीआई प्लस पी, मतलब कि प्राइस में हम क्या करेंगे सीआई को प्लस करेंगे। तो सीआई क्या है बस 12400 प्लस प्राइस क्या है तो 80,000 से प्राइस। तो देखो कितना आ जाएगा ये 0 0 और ये 4 2 8 और 1 9। करेक्ट है ना, देख लेना 0 0 ठीक है 4 ये 2 और ये 1। तो इतना रुपीज को पे करना पड़ेगा कंपाउंडेड एनुअली।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। अब देखो आगे हमको दिया गया है अब बी में हमको देखो सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, यानी कि आप क्या निकालना है सेकंड में हाफ ईयरली का निकालना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो एक रूल बताया था हाफ ईयरली के लिए कि रेट तो क्या होगी हाफ हो जाएगी, तो रेट कितनी हो जाएगी 5%। और ये देखो 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 3/2 है ये। और टाइम क्या हो जाता है हाफ ईयरली में डबल, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3 इयर्स, 3 इयर्स आ जाएगा ना। अब देखो सीआई निकाल सकती हूँ मैं, देखो पी अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला है P1 + R/100 और ये आ गया T। तो P क्या है मेरे पास 80,000, 1 + R क्या है 5/100 और ये 3। तो देखो 80,000 कैंसिल करेंगे, 5 × 5 और ये 20 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 + 1/20 हो गया 3। तो 80,000 21 हो जाएगा, 20 आ गया एलसीएम, तो 20 + 1 और ये हो गया 3। तो 80,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 21/20। तो देखो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो चली गई, 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 4 जाएगी तो ये 0, इस 2 से करोगे 20, इस 2 से करोगे 10, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या क्या बचा है, इधर बचा है 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21। अब देखो 10 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और मल्टीप्लाई 21। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ मैं इधर, यहाँ कर लेते हैं। तो 4 4 1 को किया 21 से, 21 में 21 कैरी में रहा 2, 21 को 4 से करोगे 84 तो 86, कैरी में रहा 8, 21 को 4 से किया 84 और 8 हो गए हमारे 92, करेक्ट है ना, 84 और 8 92, ठीक है। तो देखो 10 मल्टीप्लाई 9 2 6 1। देखिए आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस, शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year, the interest for the third year। देखो अभी एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पहले तो आप देखिए आपका प्राइस देख लीजिए, तो देखिए जो भी गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो प्राइस क्या है हमारा, तो प्राइस हमको दिया हुआ है 8,000, ठीक है। आगे दिया है हमको रेट दिए हैं हमको 5%। अब आगे देखो हमको क्या बोला है, पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फाइंड सीआई निकालना है हमको। तो सीआई के लिए फर्स्ट टाइम क्या पूछा है हमसे, द अमाउंट क्रेडिटेड, यानी कि इसमें देखो ओनली हमको अमाउंट बताना है उसको, ठीक है, उसने खुद बोला है अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो टाइम कितना हो गया 2 इयर्स का हो गया, सेकंड ईयर बोला ना, तो देखो टाइम कितना हो गया 2 इयर्स। अब हम आराम से निकाल सकते हैं, तो ए क्या होता है P1 + R/100 और यहाँ जाएगा ऊपर T। तो P कितना है मेरे पास 8,000 मल्टीप्लाई या फिर ब्रैकेट में लेंगे उसको, ब्रैकेट 1 + 5/100 और बाहर आ जाएगा आपका 2। तो 8,000 इसको आप कट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 आया एलसीएम, तो 20 + 1 और ये आ गया बाहर 2। तो 8,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 2 0 से 2 0 चली गई, 2 4 = 8 और ये 0, 2 2 = 4 और ये 0। तो कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई, इन दोनों को कर दूं मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएंगे 4 4 1, ऐसे हम आपको पता ही है 0। अब देखो 2 1 = 2, 2 4 = 8 और 2 4 = 8, तो ये आ गया आपका 8,820 रुपीज। ये तो आपका आ गया अमाउंट। अब देखो सेकंड इसमें क्या पूछा है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट, यानी कि एसेट। उसने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला है, उसने बोला है इंटरेस्ट। तो जब भी इंटरेस्ट बोलेगा क्या निकालना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट। एक मिनट, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट का क्या था फॉर्मूला, P
RT/100। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर आपको क्वेश्चन में ही ये ऐसा ही निकालना पड़े तो हमारा अमाउंट, जो इसका अमाउंट निकलेगा उसका प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 8820 मल्टीप्लाई 8 कितनी चल रही है हमारे पास 5 और टाइम कितना है 1 ईयर का, क्योंकि देखो 3rd ईयर पूछा है ना हमसे, तो 2 ईयर के बाद 1 ईयर का निकालेंगे हम, तो ये हो गया 1 ईयर अपॉन में 100। ये 10 से 10 चली गई, 5 2 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जाएगा, 2 4 जाएगा, 1, तो ये आपका आ जाएगा 441 रुपीज। तो ये आ गया आपका SI और ये आ गया आपका अमाउंट। अब देखिए आपका 8th क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 for 1.5 years at 10% per annum, compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? अब देखिए आपका इसमें प्राइस तो क्या दिया गया है 10,000, तो देखो प्राइस कितना है हमारा 10,000, आगे हमको इसमें रेट दी गई है 10% और टाइम हमको दिया गया है 1.5 years। अब इसमें देखो हमको दोनों पूछा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली का मतलब क्या होता है ईयरली यानी कि 1 ईयर का, और हाफ ईयरली का यानी कि इसको हाफ करना है। अब देखो पहले हाफ ईयरली का निकालेंगे, तो हाफ ईयरली का निकालने के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि रेट को क्या करेंगे, रेट को कर देते हैं हम हाफ और टाइम को करते हैं हम डबल, तो 3 1 जा 2 1 जा 2 1 3, तो 3/2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 3 इयर्स हो गया। अब यहाँ पे हम रेट गिवन यूज करेंगे और टाइम में यूज करेंगे। देखो A = P 1 + R/100 और ये हो गया आपका टाइम, तो P कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितनी है 5/100 और टाइम है हमारा 3। 10,000 कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो देखो सीधा एक से ले लूँ 20 + 1 बाहर है आपका 3, तो 10,000 मल्टीप्लाई 21/20, 21/20, 21/20, तो 1 2 3 जीरोस आपकी कैंसिल हो गई, ये 2 5 जा 10, ठीक है। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो 5 मल्टीप्लाई 21 को 21 से करेंगे तो 4 4 1 और ये आ जाएगा 2 1 अपॉन में 2 2 जा 4। अब देखो 4 4 1 को कर लूँ मैं इससे, 441 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैरी में रहा 2, 5 4 जा 22, 22, तो ये आ गया हमारा 2205 मल्टीप्लाई 21। अब देखो 21 को या फिर सीधा 21 को पहले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 21 से मल्टीप्लाई किया तो 5 0 1 2 2 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 0 2 1 3 4 2 6 और ये 4, तो ये आपका आ गया 4 6 3 0 5 अपॉन में 4। अब इसमें 4 का डिवाइड देना है, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसमें से 4 ये 3, 4 5 जा 20, 3 0 4 7 जा 28, आगे कितना है 5, तो 4 6 जा 24, इधर कर लेंगे इसको 1 लगेगा पॉइंट, ये 4 2 जा 8, आगे देखो यहाँ कर लेते हैं 8, 10 में से 8 गए 2, ये 0 5 4 जा 4 5 जा 20, तो देखो ये आएगा 1157 अब देखो ये हमारा अमाउंट निकला है, लेकिन हमें निकालना क्या है CI के लिए क्या करते हैं A - P यानी कि अमाउंट माइनस प्राइस, तो अमाउंट 76.25 माइनस प्राइस क्या था हमारा 10,000, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा ये, तो 52.6751, तो ये हमारा निकल जाएगा इसका CI हाफ ईयरली। तो इसको हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमारे बाद में यूज आएगा। तो देखो इसका CI निकला है हमारा 1576.25 रुपीज, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए हम इसी का सेकंड क्वेश्चन निकालेंगे।
जो है ईयरली में, यानी कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो जब हाफ ईयर चल रहा था तो हमने इसको डबल किया था और 8 को हाफ किया था, लेकिन अभी यहाँ पे निकालेंगे एनुअली। तो एनुअली निकालने के लिए जो हमको दिया गया है वही हमें यूज करना पड़ेगा। ये है एनुअली। देखो अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, पहले 1 ईयर का सीआई निकालेंगे और हाफ ईयर का एसआई निकालेंगे। तो सीआई निकालेंगे 1 ईयर का, तो ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 और ये हो गया टी। पी क्या है 10,000, 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन में 100 और बाहर क्या चलेगा 1, क्योंकि 1 ईयर का निकाल रहे हैं पहले। तो 10,000 1 प्लस 10 टाइम्स 100 तो 1 अपॉन में 10 बाहर है 1, तो 10,000 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 एलसीएम आएगा, 10 प्लस 11 तो 10, 0 से 0 चला गया, 11 बचा 11 और ये 3 zeros। तो देखो ये तो निकला है किसका 1 ईयर का सीआई। अब इसका क्या निकालना है, हाफ ईयर का एसआई को निकालना है। तो एसआई इक्वल टू कितना क्या होता है पी आर टी अपॉन में 100। अब टी क्या आएगा हमारा 11,000, तो ये 11,000 पी हो गया, आर हो गया हमारा 10 और टी हो गया हमारा 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या चलेगा 100। तो 1 2 2 0 से 2 0 चली गई। इसको देखो 2 5 10, 11 में से 10 गए तो 1 और ये 2 5 10, तो ये आ जाएगा 550। अब इन दोनों को प्लस करेंगे हम। पहले देखो इसका भी सीआई निकाल लेते हैं। तो इसका सीआई निकलेगा a माइनस पी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो 11,000 माइनस 10,000 ये निकलेगा आपका 1,000। और टोटल सीआई निकालने के लिए देखो एन निकल रहा है, टोटल सीआई के लिए 1000 प्लस 550 तो कितना आ जाएगा ये 0 5 5 और ये तो किसका मोर है, तो हाफ ईयरली का सीआई ज्यादा आया है और आपका एनुअली का सीआई लेस है। तो ये हो गया आपका मोर और ये हो गया लेस। अब देखिए आपका 9th क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096 रुपीज इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स एट 12.5% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आपका प्राइस देखिए, आपका प्राइस आपको दिया गया है 4,096 रुपीज, आपकी रेट आपको दी गई है 12.5% और टाइम आपको दिया गया है 18 मंथ्स का और लास्ट में आपको बोला है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सीआई निकालना है आपको हाफ ईयरली। तो देखो हाफ ईयरली के लिए हम क्या करते थे, रेट को हम करते थे हाफ, तो 12 टू 24 और प्लस 1 25, तो 25 को मैं करूंगी हाफ, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 25/4%। अब देखिए टाइम को करेंगे डबल, तो 18 मंथ्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितने मंथ्स हो जाएंगे 36 मंथ्स। और हम यहाँ पर देखिए मंथ्स में नहीं लेते, ईयर्स में लेते हैं, तो 36 मंथ्स कितने ईयर होंगे 3 ईयर्स में होंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 ईयर्स। तो टाइम हो गया हमारा 3, रेट हो गई हमारी 25/4 और प्राइस हमारा ये हो गया। अब हम निकाल सकते हैं, तो ए निकालेंगे पी 1 प्लस आर अपॉन में 100, ये हो गया हमारा टाइम। तो पी कितना है 4096, 1 प्लस रेट कितनी है 25/4 और देखो ये 100 भी है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, टी कितना है 3, तो 4096 1 प्लस कैंसिल हो गई 4 टाइम्स, ठीक है 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/16 और बाहर कितना चल रहा है 3, तो 4096 16 आ गया आपका एलसीएम 16 प्लस 1 और ये आ गया 3, तो 4096 17/16 17/16 और 17/16, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, तो 4 4 से 16, ये हो गया आपका 4 1 जा 4 0 4 2 जा 8 9 में से 8 गया 1 4 4 जा 16, ठीक है। 4 से वापस कैंसिल करो तो 4 2 जा 8 10 में से 8 गया 2 4 5 जा 20 और ये 4 6 जा 24। अब वापस देखो 4 4 जा 16 4 6 जा 24 24 1 4 1 जा नहीं 4 4 जा 16, ठीक है। वापस इसको 4 से करेंगे
कितने टाइम होगा, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, तो 4 6 या 24। अब 16 से ये 16 चला जाएगा, मतलब कि नीचे हमारे सारे कैंसिल हो चुका है, ऊपर बचा है 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। अब देखिए 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 289 को 17 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ कर लेते हैं इसको, तो 289 मल्टीप्लाई 17, 7 9 जा 63, कैरी में यहाँ 3, 7 8 जा 56 और 6 62, कैरी में यहाँ 6, 7 2 जा 14 और 6 20, ये हो जाएगा 9 8 2, तो 3 9 और 2 11, कैरी में यहाँ 1 8 और 1 9 और 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 4913 रुपीज। देखिए आपसे ये पूछाएगा SCI निकालना है इसका, ये हमसे पूछा था, इसका अमाउंट हमसे पूछा है, तो ये आपका अमाउंट हो गया। अब आप इसको